एक बूढ़ी माँ की दुआ और अल्लाह का इंसाफ, रूह कंपा देने वाला वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वाकया है उस दौर का जब इराक के एक गांव में एक फकीर वली अल्लाह रहते थे। उनका नाम था शेख हमजा। वो ना किसी से मदद मांगते, ना दुनियावी शोहरत के पीछे भागते। हर रोज फज्र की नमाज के बाद जंगल जाते, वहां बैठकर अल्लाह से बात करते, रुज़ी तलाशते और वापस आकर जो कुछ मिलता वो गांव के गरीबों में बांट देते। मगर गांव में एक दौलतमंद जमींदार था जिसे शेखा हमजा की ये इज्जत और मोहब्बत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार अपने नौकरों से कहा, ये फकीर लोगों को बहकाता है, मेरी इज्जत कम कर रहा है, इसे सबक सिखाओ। मगर हर बार वली अल्लाह मुस्कुराकर सब्र से काम लेते। एक दिन जमींदार ने हद कर दी। अपने आदमियों से शेख हमजा को पकड़वाया, गांव के चौराहे पर बांधा और झूठे इल्जाम लगाकर सबके सामने उन्हें कोड़े मरवाए। लोग देख रहे थे, कुछ डर से खामोश थे, कुछ रो रहे थे, मगर शेख हमजा के लबों पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह, तू गवाह है, मैं तेरे लिए सब्र कर रहा हूं। उसी गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी जिसकी आंखों में आंसू थे। वो शेख हमजा की खिदमत से बहुत मुतासिर थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये तेरा वली है तो तू इसके सब्र का बदला जरूर देगा। वक्त गुजर गया, कुछ हफ्ते बीत गए। एक रात वो जमींदार शराब के नशे में चूर अपने महल में सोया हुआ था। अचानक तेज बिजली कड़की, बादल गरजे और एक जोरदार आवाज से पूरा इलाका हिल गया। अगली सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा वो बिस्तर पर मरा पड़ा था। चेहरा काला, आंखें फटी हुई और दीवारों पर खून के छींटे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, मगर उस बूढ़ी मां ने बस एक बात कही, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। इस वाकये के बाद गांव के लोगों में हलचल मच गई। जो पहले डरे हुए थे, अब वो शेख हमजा की तरफ लौटे, उनसे माफी मांगी। शेख हमजा ने किसी से कोई शिकवा नहीं किया, न बदला लिया, बस कहा, मैंने सब्र किया और मेरे रब ने मेरी सुन ली। ये दुनिया फानी है, मगर उसका इंसाफ हमेशा बाकी रहेगा। इस वली अल्लाह की ये करामत, ये सब्र और अल्लाह पर भरोसा आज भी हमें सिखाता है कि जब तुम पर जुल्म हो रहा हो तो जवाब बदले से नहीं, सब्र से दो, क्योंकि जुल्म का जवाब अल्लाह खुद देता है। सबकिया सीख। इस्लाम में सब्र करना सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई वली, कोई नेक